डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम मैथमेटिक्स की 6.3 एक्सरसाइज के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 14 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी, एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू और पी आर और माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती हैं। तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। सपोज दैट ये आपका त्रिभुज है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुजों में ए बी और ए सी माध्यिका ए डी दी गई है। माध्यिका शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ये है पॉइंट डी और ये है पॉइंट एम। माध्यिका का मतलब हुआ कि शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। यहाँ पर बी डी इक्वल टू डी सी होगा और पी एम इज इक्वल टू एम आर होगा। इसमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, और ये सभी समानुपात में हैं। इट मीन्स ए बी पी क्यू के समानुपात में है, पी क्यू ये दोनों समानुपात में हैं। ए सी पी आर के समानुपात में है और ए डी पी एम के समानुपात में है। और सिद्ध करना है आपको ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये इसको समरूप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये प्रूव करने के लिए ज़रूरी क्या क्या है। ये समरूप तभी होगा जब इसके एंगल इक्वल हों। तो एंगल इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, एंगल और साइड्स इक्वल हों। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक रचना करेंगे। फिगर हम यहाँ आगे बनाना पड़ेगा अलग से। सपोज दैट ये था आपका ए बी सी, ये आपकी मीडियन थी डी माध्यिका, ये पी क्यू आर है, ये इसकी माध्यिका पी एम है। जो रचना करेंगे उसमें हम ए डी के इक्वल एक इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पीएम के बराबर हम आगे बढ़ाएंगे, जितनी पीएम भुजा है उसी की भुजा के बराबर हमने इसको आगे बढ़ाया और बी को इस पॉइंट से मिला दिया, क्यू को इस पॉइंट से मिला दिया। इस पॉइंट को मैंने ई लिख दिया और यहाँ पर हमने इसको ई एन लिख दिया। यानी कि ए डी इज इक्वल टू डी ई, पी एम इज इक्वल टू एम एन, ये इक्वल हो गया। ये रचना की मैंने। ए डी इज इक्वल टू डी ई लिख देंगे, बढ़ाया। पी एम इज इक्वल टू एम एन, कि इस रेखाखंड को आगे बढ़ाया जो बिंदु ई पर काटता है, बी ई को मिलाया, इधर क्यू एन को मिला दिया। अब हम इसमें दो ट्रायंगल ले लें, एक तो ये ट्रायंगल ले लें और ये ट्रायंगल ले लें उपपत्ति में। त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज ई डी बी
इसमें देखेंगे जो ये DC है वो BD के इक्वल है, क्योंकि AD माध्यिका है। AD इज इक्वल टू DE रचना से। तीसरी कंडीशन से ये एंगल और ये एंगल ADC इक्वल टू एंगल EDB, ये है शीर्षा भिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब तीन कंडीशंस ये फॉलो कर रहा है तो त्रिभुज ADC ये आपका कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल EDB के। AS सर्वांग समता। नियम, जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे ऐसी कंडीशन से AC इज इक्वल टू हो जाएगा EB। AC जो है वो EB के इक्वलेंट हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, इसको ये होगा CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। इसी प्रकार से जैसे AC बराबर EB निकला, इसी प्रकार से जब इसको प्रूव करेंगे ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये बराबर है, ये है, तो इस वाले ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये PR इज इक्वल टू हो जाएगा QN के। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब जो दिया गया है वो क्या है, AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR इक्वल टू AD अपान PM, ये दिया गया है। AC EB के इक्वल है, PR QN के इक्वल है, तो AB अपान PQ, AC को लिख दें हम EB अपान PR को लिख दें हम QN इज इक्वल टू AP अपान PM। AD अपॉन PM। इस AD को हम 2AD लिख दें, ऊपर मल्टीपल करें 2 का नीचे, जब 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो अंतर नहीं पड़ेगा ये। और इस कंडीशन में 2AD जो है, 2AD मतलब हो जाएगा AE, ये हो जाएगा AE अपॉन 2PM जो है वो हो जाएगा 2PM PN हो जाएगा ये। जब ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में AB अपान AQ, AB अपान PQ, AB अपान QN, EB अपान QN और AE अपान PN, AE अपान PN। तो ये जो ट्रायंगल होगा ABE PQN ये सिमिलर हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ABE ये हो जाएगा सिमिलर त्रिभुज PQN के। यानी मैंने ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के सिमिलर प्रूव कर लिया। जब सिमिलर प्रूव कर लेंगे यस समरूपता, जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल मान लीजिए सपोज दैट ये BAD है और ये है QPM, ये इक्वल हो जाएंगे।
ये जब इक्वल होंगे तो ये 6, ये अगर ये एंगल ले लें हम DAC, ये हो जाएगा MPR के, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू होगा एंगल PQM, QPM, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा DAC, इज इक्वल टू हो जाएगा MPR। इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर दें, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल QPM प्लस एंगल MPR। तो BAD और DAC मिलकर हो जाएगा BAC। एंगल BAC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इधर देखेंगे QPM और MPR मिलकर हो जाएगा QPR, एंगल QPR। जब ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए इसमें, तो तब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में देखें हम, AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ये कंडीशंस हो गई। एक ट्रायंगल दो भुजाएं, तो हो जाएगा त्रिभुज ABC सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज PQR के। यस सिमिलरिटी या समरूपता। ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। 6 मीटर का पोल है ये, उसकी छाया 4 मीटर है। ये 6 मीटर के पोल है। सपोज दैट ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। एक मीनार है, उसकी छाया की लंबाई है 28 मीटर। ये मीनार है, ये सपोज दैट PQR है। यहाँ पर ये करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब हम आकृति देखें इसमें, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में देखें। एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR प्रत्येक 90 अंश है, क्योंकि जो स्तंभ होगा वो भी सीधा खड़ा हुआ है और मीनार भी सीधी 90 डिग्री पर खड़ी होती है, तो ये तो बराबर हो जाएंगे। अब इसमें जब एंगल बराबर और AB अपान एंगल जो B है, ऐसे ही एंगल A P के इक्वल हो जाएगा। एंगल A इक्वल टू एंगल P हो जाएगा। ये दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरा एंगल इक्वल हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। जब ये दोनों समरूप हो जाएंगे तो AB अपान PQ इज इक्वल टू होगा BC अपान QR के। इसकी भुजाएं समानुपात में होंगी। भुजाएं समानुपात में होंगी, इसमें मान रख देंगे। AB की वैल्यू 6 है, PQ की वैल्यू निकालनी है, मीनार है यहाँ पर,
BC4 QR 28, तो जो मीनार होगी, मीनार इक्वल टू हो जाएगा 28 इंटू 6/4, 4 7 जा तो हो जाएगा 7 इंटू 6 इक्वल टू 42 मीटर। तो इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई आपकी बराबर हो जाएगा 42 मीटर। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में कहा गया AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि ABC और PQR समरूप हैं। तो सिद्ध कीजिए। जो अभी क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 14 किया है या क्वेश्चन नंबर 12, ये तीनों क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर डिफर कर रहे हैं, नहीं तो सेम वही क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इसको करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इसमें समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया गया है, जो कि इस बार सिलेबस में नहीं आएगा, इसको सिलेबस में नहीं रखा गया है। अब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बाद आपके पास एक थ्योरम आ रही है, और वो थ्योरम है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि कोई समकोण त्रिभुज दिया गया हो, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये थ्योरम आपकी है। जो स्क्वायर रूट की थ्योरम थी पीछे की, उनको नहीं लिया गया है। तो ये आपकी थ्योरम है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको आप प्रूव करके देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम दी गई है, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें है साधारण प्रतिज्ञा, जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। सपोज दैट ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ABC। इस गिवन में हम लिख सकते हैं यहां त्रिभुज ABC में कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री का दिया गया है। जो रचना करनी है B से AC पर लंब BD डाला, इसके बाद है उपपत्ति। कैसे प्रूव किया जाए ये? तो सबसे पहले ले लें त्रिभुज ADB ये, तथा त्रिभुज ABC। ये दोनों त्रिभुज ले लें, एक तो ये छोटा त्रिभुज और एक पूरा बड़ा त्रिभुज ABC। इस दोनों में देखें, इसमें एंगल
बी ए डी जो होगा, बी ए डी या सी ए बी दोनों कॉमन होंगे। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू होगा ए बी सी प्रत्येक 90 अंश है। एंगल बी ए डी एंड सी ए बी ये दोनों कॉमन होंगे। बी ए डी इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में ए बी डी में, और इसमें पूरे मिलेंगे तो सी ए बी हो गया। तो जब दो ये एंगल इक्वल हो गए तो त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। देखिए जिस कोण के बराबर उसको उसी के उसमें स्थान पर रखते हैं। जैसे कोण ए के बराबर हो गया। इसको अगर देखें, कोण जो डी है इस वाले में, छोटे वाले त्रिभुज में डी ए है 90 डिग्री, तो यहाँ बी बड़ा वाला 90 डिग्री है। तो जो कोण बी होगा छोटे वाले में इतना, ये कोण वो सी के बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप होने की स्थिति में इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो हम लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी, ये बराबर होगा ए डी, इसका इस भुजा में लिया इस कोण बी के सामने, इसमें सी के सामने ले लिया ए बी। अब दूसरा हमने ले लिया इस छोटे वाले में ए बी, यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा ले ली, तो ये ले ली ए बी। इसके 90 डिग्री के सामने भुजा ए सी होगी। देखिए दो त्रिभुज लिए मैंने, एक तो लिया था ए डी बी और दूसरा लिया था ए बी सी। यहाँ पर मैंने देखा जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल ए उभयनिष्ठ है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। सबसे पहले समरूपता में क्या किया कि हमने इस एंगल के सामने, छोटे वाले त्रिभुज में, इसके सामने की भुजा ए डी ली, तो बड़े वाले में इस एंगल के सामने की भुजा ए बी होगी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, इस छोटे वाले में ए बी ली 90 डिग्री के सामने, तो इसमें 90 डिग्री के सामने ए सी ले लिया। देखिए ए बी 2 बार आ गया, क्रॉस मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद हम ले लें, पहले तो मैंने इस वाले त्रिभुज को बड़े के साथ लिया था, अब हम इस वाले त्रिभुज को ले लें, इस वाला त्रिभुज ये ले लें, यानी कि त्रिभुज सी डी बी तथा त्रिभुज सी बी ए, सी डी बी सी बी ए, डी यानी 90 डिग्री, सी बी यानी 90 डिग्री, सी डी बी, सी कॉमन हो गया, डी 90 बी 90, ए बी के बराबर हो गया। अब देखें जरा, जैसे ये एंगल है, अगर हम इसको दोनों को देखेंगे और समरूप सिद्ध करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि सी डी बी कितना है, एंगल सी डी बी इक्वल टू होगा सी बी ए, प्रत्येक 90 डिग्री है। एंगल डी सी बी या बी ए डी, एंगल बी सी डी, बी सी डी इज इक्वल टू होगा एंगल ए बी सी डी ए सी बी के। ये दोनों एंगल सी, दोनों में से एंगल सी है, ये कॉमन है, दो ये फॉलो कर गया। तो यहाँ पर भी वही होगा कि त्रिभुज सी डी बी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ए के। अब यहाँ पे देखें सी डी या डी सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू होगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी हो जाएगा, ये बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू
AC इंटू DC, ये सेकंड हो गया। अब समीकरण ये 1 और 2 इन दोनों को जोड़ दें हम, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा ADAC प्लस AC DC। ADAC AC कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा AD प्लस DC। AD प्लस DC इज इक्वल टू हो जाएगा AC इंटू AC, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू BC। यही सिद्ध करना था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, जब समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती तो AC स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, ये सिद्ध करना था। तो ये आपका सिद्ध हो गया, ये प्रूव, ये इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये आपकी है पाइथागोरस प्रमेय। और इस पर आधारित प्रश्न आपकी एक्सरसाइज जो आपकी दी गई है 6.4, उस 6.4 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है, सभी नहीं करने हैं। जो क्वेश्चंस पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हैं उन्हीं को हल करेंगे। और इसके जो क्वेश्चन हैं पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चंस इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 6.5 में क्वेश्चन होंगे, 6.4 में नहीं, सॉरी। साइड द ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच, ये जो 6.5 एक्सरसाइज दी गई इसमें पूछा गया है कि कौन से हाइपोटेनस क्या होगा, यानी कर्ण क्या होगा, भुजाएं क्या होंगी, और इसके क्वेश्चंस आप करेंगे और उस क्वेश्चंस को हम अगले टर्न पर कराएंगे। नेक्स्ट।